सुनो जी, हाँ बोलो। आज हमारा जन्मदिन है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, जन्मदिन मुबारक हो। ऐसे नहीं, हमें तो पैसे चाहिए, सामान लेके आना है हमें। घर को सजाएंगे और शाम में अपना जन्मदिन बनाएंगे। क्या घर सजाएंगे, जन्मदिन मनाएंगे? आज से पहले कभी जन्मदिन बनाया है तुमने जो आज मनाओगी? अरे तो क्या हुआ, नहीं बनाया तो आज बना लेंगे। मेरी फ्रेंड मीनाक्षी ने भी बनाया और दीपक की घरवाली ने भी बनाया, तो आज हम भी बनाएंगे। काजल देखो, वो सब ना अमीर लोग हैं और ये जन्मदिन मनाना, पार्टी करना, ये सब अमीर लोगों के चोचले हैं। हमारे लिए ना है ये चीज, फालतू की चीज है। तुम इन सब चक्करों में मत पड़। हमें कुछ नहीं पता, आप बस ये बताओ हमें पैसे दे रहे हो या नहीं। पैसे? काजल देखो, हमें जो भी पैसे मिले थे ना, हम उन पैसों से घर का राशन लिया है और बाकी जो पैसे बचे थे उनसे मैंने गुड़िया की फीस भर दी थी। अब मेरे पास पैसे ही नहीं बचे हैं। हाँ तो फिर ये बोलो ना कि पैसे नहीं है तुम्हारे पास, इसीलिए नहीं बनवा रहे हो जन्मदिन। ये बहाने क्यों बना रहे हो फिर कि अमीरों के चोचले हैं, फालतू की चीजें हैं, खुद के बस की नहीं है, खामा बहाने बना रहे हो। और एक बात बताओ मुझे, जब से मेरी शादी हुई है तब से एक भी शौक पूरा कराया तुमने मेरा? नहीं। आज तक कुछ दिलाया है मुझे? नहीं। कहीं घुमाने लेके गए हो? नहीं। एक भी शौक पूरा नहीं कराया तुमने मेरा। और आज मैंने सोचा था कि खुशी खुशी अपना जन्मदिन मनाऊंगी, केक काटूंगी, नई ड्रेस पहनूंगी, लेकिन नहीं, उसके लिए भी पैसे नहीं है तुम्हारे पास। पता नहीं कौन से बुरे कर्म किए थे मैंने, जो भगवान ने तुम जैसा पति दिया। हे भगवान, चाहे लड़की को कबारी मार दियो, लेकिन ऐसे गरीब फटीचर आदमी से शादी मत कराइयो जो अपने घरवाली का एक भी शौक पूरा नहीं करा सकते। पता नहीं कब आएंगे इनके पास पैसे, बस काम काम करते रहते हैं, पैसे नहीं लेते के मालिक से। हद है इस आदमी से भी, काम पर चले गए और टिफिन यहीं छोड़ गए। परेशान हो गई इस आदमी से भी, अब इसका टिफिन दे के आओ। पहले ही काम कम था, जो एक और बढ़ा दिया। अरे मालिक साहब आ गए। ऐसा करता हूँ, मालिक साहब से पैसे मांग कर देख लेता हूँ। अगर पैसे मिल गए तो काजल का जन्मदिन मनाऊंगा बहुत धूमधाम से। राम राम मालिक साहब। अरे राम राम छोड़, यूं बता काम इतना ढीला क्यों कर रहा है? अरे जल्दी जल्दी हाथ चला ले, देखियो पूरा भरा बचा हुआ अभी तो। ठीक है मालिक साहब। वो मालिक, मुझे आपसे एक बात करनी थी। बता क्या काम है? मालिक, कुछ पैसे मिल जाएंगे? वो आज हमारी घरवाली का जन्मदिन है, तो वो अपने जन्मदिन मनाना चाहती है। कुछ पैसे मिल जाते तो आपका भला होता। क्या जन्मदिन? तू अपनी बीवी का जन्मदिन बनाएगा? यार हंसी आ रही है मुझे ये सोच के भी कि तुम गरीब लोग भी अपनी बीवी का जन्मदिन बनाते हो। अरे दीपक भाई, तुम भी सुन रहे हो? भाई साहब की बीवी का बर्थडे है, पैसे मांग रहे हैं बर्थडे बनाने के लिए। क्या? यार इससे भी बिल्कुल हद है यार। अब गरीब आदमी, तू एक बात बता, तू 2 वक्त की रोटी के लिए तो पूरे दिन दही तोड़ रहा, खाने को पैसे है नहीं तेरे पास, क्यों बीवी के बर्थडे के चक्कर में पड़ रहा? बनाएंगे बर्थडे। कभी राशन लाना है, पैसे दे दो, दवाई लानी है, पैसे दे दो, गुड़िया की फीस जमा करनी है, पैसे दे दो, बार बार आ जा सड़ी सिकल को लेके, पैसे दे दो पैसे दे दो। अबे काम भी कर लिया कर कुछ। सुन मेरी बात, पहले काम खत्म कर, उसके बाद ही पैसे मांगियो, और नहीं करना ना तो जा अभी निकल जा यहाँ से। और पैसे तो मैं तुझे महीने के लास्ट में दूंगा, अभी ना मेरे पास पैसे, रोज रोज पैसे ना दे सकता मैं तुझे। चल जा, भरा छील जाके, काम करता ना पैसे मांगना आ जा यहाँ। जी मालिक।
अरे आ गए आप? हाँ, आ गया मैं। अच्छा आप बैठो, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। ठीक है। ये लो पानी पियो। अच्छा आज का दिन कैसा रहा आपका? दिन तो बहुत अच्छा रहा आज का। और हाँ, माफ़ करना, मैं तुम्हारे जन्मदिन पर केक नहीं ला पाया। आज ना मालिक नहीं आए थे तो पैसे नहीं मिले मुझे। पर तुम फिक्र मत करो काजल, मैं कुछ ना कुछ तो करूँगा ही, और तुम्हारा जन्मदिन ज़रूर मनाऊँगा। आज मैं भी आया। रुको, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। क्यों करने की ज़रूरत नहीं है? अरे आज तो तुम्हारा जन्मदिन है ना, इतनी खुशी का दिन है, तो तुम्हारा जन्मदिन तो मनाना चाहिए ना हमें। हाँ मनाना चाहिए, पर जब हमारे हालात ठीक होंगे तब, अभी नहीं। मतलब मैं कुछ समझा नहीं काजल। और सुबह तो तुम अपने जन्मदिन को लेकर इतनी खुश थी, इतनी जिद कर रही थी, लेकिन अब अचानक से क्या हुआ तुम्हें? सुबह तुम अपना टिफिन घर पर भूल गए थे, फिर तुम पूरा दिन भूखे रहते, इसीलिए मैं तुम्हारा टिफिन लेकर देने के लिए चली गई थी, और तभी मैंने सब कुछ देख लिया था। तुमने तो मेरे जन्मदिन के लिए मालिक से पैसे मांगे थे, मालिक ने तुम्हें पैसे तो दिए नहीं, उल्टा कितनी बेइज्जती की तुम्हारी, मजाक बनाया, हंसी उड़ाई, और ये सब सिर्फ मेरी वजह से हुआ, क्योंकि मैंने ही तुमसे अपना जन्मदिन मनाने की जिद की थी। जबकि मुझे समझना चाहिए था कि तुम इतनी मेहनत करते हो, घर की इतनी सारी जिम्मेदारियां संभालते हो, और मैंने तुमसे इतनी जिद की, इतना उल्टा सीधा बोला तुम्हें। प्लीज राहुल, मुझे माफ कर दो, आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। वो तो मैं लोगों की देखा देखी में आ गई थी, होड़ करने लगी थी औरों की, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूंगी। गलती हो गई मुझसे, माफ कर दो मुझे। देखो काजल, तुम माफ़ी मत मांगो, अब जो हो गया सो हो गया। और आज सुबह जब तुमने मुझसे ये बोल दिया था कि भले ही भगवान लड़की को कुंवारा मार दे, पर ऐसे गरीब फटीचर आदमी से शादी ना करे, तब वो बात मुझे बहुत बुरी लगी थी, बहुत चुभी थी। हर आदमी ना अपनी बीवी को, अपने बच्चों को खुश रखने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है, दिन रात मेहनत करता है, ताकि वो अपनी बीवी बच्चों को, अपने परिवार को खुश रख सके। पर कभी कभी हालात साथ नहीं देते, और ऐसे में ही एक आदमी को अपने परिवार के साथ की ज़रूरत होती है। जिसका परिवार साथ देता है वो खुशी खुशी इस मुश्किल वक्त से निकल जाता है, और जिसका परिवार साथ नहीं देता बल्कि उसे ताने देता है, तो वो चाहकर भी अपने हालातों को ठीक नहीं कर पाता। अब तुम ही बताओ, मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि मालिक से पैसे लेकर धूमधाम से तुम्हारा जन्मदिन बनाऊं, लेकिन मालिक ने पैसे ही नहीं दिए। और तुम्हें लगता होगा कि इस बार ही ऐसा हुआ है। अरे मैं तो हर बार चाहता था कि तुम्हारा जन्मदिन हर बार धूमधाम से मनाऊं, लेकिन हर बार कोई ना कोई मजबूरी मेरे सामने आ जाती है और मैं तुम्हारा जन्मदिन नहीं मना पाता, और इस बार भी नहीं मना पा रहा हूँ। मुझे इस बात का बहुत दुख है, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। अरे नहीं नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, तुम माफी मत मांगो। और जन्मदिन सिर्फ केक काटने से ही थोड़ी मनाया जाता है, साथ में हंसते मुस्कुराते हुए भी तो मनाया जा सकता है ना। हम साथ हैं, इससे बड़ी खुशी की क्या बात है। मैं तुम्हारे साथ में ही खुश हूँ। हाँ, ये तो बिल्कुल सही कहा तुमने, हम साथ हैं, इससे बड़ी खुशी की क्या बात है। ठीक है, अब तुम बैठो, मैं खाना बना देती हूँ, फिर हम दोनों साथ में खाएंगे।